Yes, and hello everyone, Yanni is here and today we're gonna talk about the some interesting fact of human nature according to the psychology। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंसानों से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। इसे बताने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए हुए हैं। हम आपको पॉइंट्स के आधार पर इन सभी चीज़ों को बताएंगे। हमारा पहला पॉइंट है मानसिक प्रयास। दोस्तों, अगर मनोविज्ञान की माने तो किसी भी इंसान को झूठ बोलने के लिए बहुत सारे तरीकों से प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है और शायद इसी वजह से जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है वो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है, क्योंकि बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने पर उसे थोड़ी मुश्किल हो सकती है और उसे ज़्यादा मानसिक प्रयास भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आपने अपने पास अगर किसी को झूठ बोलते वक्त नोटिस किया होगा तो वो ज़्यादातर छोटे छोटे शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग यानी निगरानी या मूल्यांकन। दोस्तों, अगर किसी शख्स को यह पता चले कि उसे किसी के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है तो वह खुद को बेहतर तरीके से काम करने लगता है, क्योंकि मॉनिटरिंग किया जाने वाला व्यक्ति मॉनिटर के सामने खुद को बेहतर दिखाना चाहता है। आप इस फैक्ट को खुद अपने आप से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पता चले कि आपको कोई नोटिस कर रहा है तो आप खुद को और भी बेहतर बना करके काम करने लगते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है सच्चा विश्वास। दोस्तों, कई बार हम अच्छे दिखने वाले इंसान पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ का शिकार एक ना एक बार तो हुए ही होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वह इंसान भले ही झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन आप उस पर सच्चा विश्वास कर ही लेते हैं। यह सुनने में अजीब है, पर यह एकदम 100% सत्य बात है। हमारा अगला पॉइंट है मल्टीटास्किंग। दोस्तों, आमतौर पर हर एक इंसान एक बार में 2 काम नहीं कर सकता, लेकिन कई बार हम एक समय में 2 काम करने की कोशिश जरूर करते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को मल्टीटास्कर कहा जाता है तथा उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य मल्टीटास्किंग कहलाता है। मगर सच्चाई यह है कि हम एक समय में एक काम ही पर ही फोकस करते हैं। आप भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नोटिस कर सकते हैं। आप किन्हीं 2 कामों को लीजिए, उन्हें करना स्टार्ट करिए, पर जब आप किसी एक काम को कर रहे होंगे तो आपका फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे होगा। हमारा अगला पॉइंट है मनुष्य का मूल स्वभाव। दोस्तों, वैज्ञानिक ने शोध के जरिए इस बात का पता लगाया है कि मोबाइल पर की गई 37% बातें झूठ पर आधारित होती हैं। मुझे पता है कि आप इसे सुनकर के चौंक गए होंगे, पर ज़रा नोटिस करिएगा कि जब आप भी किसी से बात कर रहे होंगे तो आपके द्वारा बोली गई 37% यानी 37% बातचीत झूठी होती हैं। वहीं अगर हम फेस टू फेस की गई बातचीत पर बात करें तो वो 100% सच के आसपास ही भटकती हैं। यह हमारा यानी मनुष्य के मूल स्वभाव को प्रदर्शित करने वाला एक तथ्य है। और दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है वोटिंग की साइकोलॉजी। दोस्तों, वोटिंग लिस्ट में जिस उम्मीदवार का नाम सबसे ऊपर होता है उसके जीतने के मौके बाकी सभी उम्मीदवारों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से मानव स्वभाव है। इसकी एक वजह मानव स्वभाव है। एक शोध के अनुसार मनुष्य की प्रकृति कुछ ऐसी ही है कि वह पहले नंबर की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। हमारा अगला पॉइंट है आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वह दूसरों लोगों की कमियां या खामियां निकालते रहते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप इस चीज़ को अपने रियल लाइफ में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कठोरता। दोस्तों, आपकी बैठने वाली जगह आपके स्वभाव को नियंत्रित करती है। अगर आपके बैठने वाली जगह कठोर है तो आपके स्वभाव में भी कठोरता आ जाएगी और आपके रिश्तों में भी जड़ता आ जाएगी। थोड़ा अजीब है सुनने में, पर यह 100% सत्य है। इसे सुनकर के आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि एक बैठने वाली जगह आपके स्वभाव को नियंत्रित करती है। हमारा अगला पॉइंट है जल्दबाजी में लिए गए फैसले। दोस्तों, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर परेशानी में डाल सकते हैं। ऐसा लगभग सभी के साथ होता है, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको पछतावा हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उस वक्त खुद को शांत रखें और बिल्कुल ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोच समझ कर ही कोई फैसला लें। है ध्यान और साधना।
साधारण मनुष्य से ज़्यादा 10 मिनट तक ही अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप एक ही जगह पर काफ़ी देर तक ध्यान लगा सकते हैं तो आप गलत हैं। लेकिन हाँ, आपकी काफ़ी सालों से ध्यान या साधना या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसकी आदत हो सकती है कि आप 10 मिनट से ज़्यादा एक ही जगह पर ध्यान लगा सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट है मीडिया। दोस्तों, आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं यह निर्भर करता है कि आप किस तरीके की मूवी या टीवी शोज देखते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम पेट्रोल या जासूसी या तफ्तीश वाले टीवी शोज ज़्यादा देखते हैं वह लोग दुनिया में होने वाले गंभीर अपराध को ओवर एस्टिमेट करते हैं, और इस तरीके के धारावाहिक उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि दुनिया एक काफ़ी डरावनी जगह है और उसमें एक व्यक्ति में एक मोहरा है। जबकि जो लोग ज़्यादा हास्य और कल्पनाओं पर आधारित धारावाहिक और फिल्में देखते हैं वह लोग दुनिया को ज़्यादा सकारात्मक देखते हैं, और यही कारण है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडीज देखते हैं उनका स्वभाव काफ़ी हंसमुख होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक जीवन तथ्य है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी सत्य है कि जो कुछ भी मीडिया हम दैनिक आधार पर ग्रहण करते हैं वह हमारे वैश्विक नज़रिए को सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावित करने की ताकत रखता है। तो अगली बार अगर आप किसी मीडिया को देख रहे हैं तो ये चीज़ को सुनिश्चित करें कि आप इस दुनिया को सकारात्मक या नकारात्मक में से किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। अगर आप दुनिया को सकारात्मक देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हास्यास्पद चीज़ों को देखने का प्रयास करें। स्टडी में हमारा अगला पॉइंट आता है इंसान की सोच। दोस्तों, हमारी सोच और हमारे दिमाग की चीज़ों को समझने की योग्यता हमारे संस्कृति पर निर्भर करती है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार कि किसी तरह के एशियाई देशों के लोगों की मानसिक क्षमता अलग होती है पश्चिमी देश के लोगों से, यानी दोनों संस्कृतियों के तत्व ज्ञान, सामाजिक ढांचा, धर्म या मजहब और शिक्षा प्रणाली काफ़ी अलग हैं। सिर्फ इसीलिए कि दोनों जगह पर रहने वाले लोगों को अलग अलग तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और शायद इसी वजह से एशियाई देशों जैसे भारत, जापान, कोरिया और चीन के लोगों की विचारधारा और मुश्किलों का सामना करने का दृष्टिकोण ज़्यादा समग्र होता है, और वह असंबंधित दिखने वाली चीज़ों में भी छुपे हुए तथ्यों, रहस्यों को ढूंढ पाते हैं। जबकि पश्चिमी देशों की विचारधारा ज़्यादा विश्लेषणात्मक होती है और हर वस्तु को बाकी चीज़ों से असंबंधित और अलग मानती हैं। वो जैसे अगर आप पश्चिमी देशों को एक फ़ोटो दिखाओ तो हो सकता है कि वह फ़ोटो में उस मुख्य वस्तु पर ही फोकस करेंगे, जबकि एशियाई संस्कृति में पढ़े हुए लोग फोटो की पृष्ठभूमि और उसके संदर्भों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि उस फोटो का व्यापक संदेश क्या है। हमारा अगला पॉइंट है ज़्यादा इम्पल्सिव। दोस्तों, जब आप दुखी या डरे हुए होते हैं तो ब्रांड्स या लोगोस अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं तब हम ज़्यादा इम्पल्सिव बन जाते हैं। हम नई और रिस्की चीज़ें ट्राई करने में कम हिचकिचाते हैं और पैसे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। और जब हम सैड फील कर रहे होते हैं तब हमें कुछ फैमिलियर चीज़ें चाहिए होती हैं और नई तरह की चीज़ों से दूर रहना प्रेफर करते हैं। यह चीज़ें आइसक्रीम फ्लेवर से लेकर के मूवीज़ तक कुछ भी हो सकती हैं। साइंस यह बताती है कि हमारा यह व्यवहार हमारे डोपामाइन लेवल पर बेस्ड होता है। तो जब हमारे दिमाग में डोपामाइन ज़्यादा होता है तब वह हमें ज़्यादा एक्स्ट्रावर्टेड बना देता है, तब हमें अननोन इन्वायरमेंट में जाने से कम डर लगता है। दोस्तों, इस चीज़ को आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक पार्टी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होते हो तो आप ज़्यादा ड्रिंक करते होंगे, और जब आप सैड होते होंगे तो आप कम ड्रिंक करते होंगे। ये सारी चीज़ें आपके डोपामाइन पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपका डोपामाइन कम हो जाता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको इंसान से जुड़ी हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताया होगा। तो सुनकर आपको इनमें से कुछ तथ्यों पर तो हंसी आई होगी, बाकी कुछ में आपको आश्चर्यचकित भी कर दिए होंगे। इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।